of colleges. Admissions open 2020-21. 95% placement approx. Scholarship available. Course offered. Approved by AICTE, NCTE, CCI. Affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offered. MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship. SC/ST 8,200 per year plus scholarship. Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship. SC/ST 1,100 per year plus scholarship. B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST. B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST. G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hari Parvat, Agra. Mobile number 997349 0562 2527017 and 40313110. केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान CFTI आगरा रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश सूचना। प्रवेश प्रक्रिया काउंसलिंग के माध्यम से। पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की तिथि 1 अक्टूबर 2020। एडमिशन ओपन फॉर डिप्लोमा इन फुटवेयर मैन्युफैक्चर एंड डिजाइन 2 years, एडवांस सर्टिफिकेट इन फुटवेयर डिजाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट 1 year, PG डिप्लोमा इन फुटवेयर टेक्नोलॉजी 18 months, सर्टिफिकेट इन शू CAD CAD 3 months. Hostel facility available, 100% placement assistance. MSME business opportunity. Address C41 and 42, Site C, Industrial Area, Sikandra Agra, 282007. Contact number 7310642370 and 7906800655. जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 9639 आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते और नजर डालते दिन भर की खास खबरों पर। भाई ही बना अपने भाई का हत्यारा। बड़े भाई ने छोटे भाई बिजली मिस्त्री पर पत्थर से प्रहार कर की हत्या। थाना MM गेट का मामला। शराब के नशे में अधिकारी ने अपने अधीनस्थ के साथ की अभद्रता व मारपीट का वीडियो बना चर्चा का विषय। आगरा रेल मंडल के भांडाई रेलवे स्टेशन का मामला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगाई गई टनल हुई खराब। कई बार कोरोना की चपेट में आ चुके हैं कर्मचारी। डॉक्टर SK मिश्रा ने संभाली आगरा कॉलेज के प्राचार्य पद की जिम्मेदारी। ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाना होगा पहली जिम्मेदारी। सपा उत्तरी विधानसभा कार्यकारिणी की हुई घोषणा। सपा में पहली बार बूथ कमेटी के साथ सेक्टर प्रभारियों का हुआ गठन। विवाहित महिला ने संदिग्ध परिस्थिति में फांसी लगाकर की आत्महत्या। महिला के ससुराल पक्ष पर लगाए गए दहेज हत्या के आरोप। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत स्वामी नगर का मामला।
बाजरे के खेत में मिला गर्भवती महिला का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शुक्रवार जिले के नसीरपुर का मामला। आगरा कॉलेज के नए प्राचार्य डॉक्टर एस.के. मिश्रा ने प्राचार्य पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। निवर्तमान प्राचार्य डॉक्टर रेखा पतसरिया के प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त होने पर डॉक्टर मिश्रा ने ये पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करना और ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के माध्यम से छात्रों को बेहतर शिक्षा देना ही उनकी प्राथमिकता होगी। आगरा कॉलेज के नए प्राचार्य के रूप में डॉक्टर शीलवंत कुमार मिश्रा ने पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने निवर्तमान प्राचार्य डॉक्टर रेखा पतसरिया का स्थान ग्रहण किया है। डॉक्टर रेखा पतसरिया 28 सितंबर को प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुई हैं, जबकि फिलहाल वे महाविद्यालय में अध्यापन कार्य करती रहेंगी। डॉक्टर एस.के. मिश्रा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इनऑर्गेनिक रसायन में एमएससी व पीएचडी करने के बाद सन 1986 से आगरा कॉलेज के रसायन विभाग में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में वे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड की जिम्मेदारी निभा रहे थे। डॉक्टर मिश्रा के यूजीसी केयर लिस्ट और पीयर रिव्यूड ख्याति प्राप्त जर्नल्स में अब तक 18 शोध पत्र छप चुके हैं, जबकि 6 छात्र उनके अंडर पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त कर चुके हैं। पदभार ग्रहण करते समय उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, उसको पूरा करना और ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के माध्यम से छात्रों तक पूरी पढ़ाई पहुंचाना ही उनकी प्राथमिकता होगी और इसका वे पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करेंगे। देखिए, कॉलेज के काम सबसे पहला है कि एडमिशन हो जाए, क्योंकि लेट हो गया एडमिशन। कोविड नहीं होता तो जुलाई अगस्त में एडमिशन हो जाता था, सितंबर बीत गया। अब कोशिश ये हो जाए कि जल्दी से जल्दी एडमिशन हो जाए कॉलेज में। उसके बाद पढ़ाई के आप जान रहे हैं तो जो पूरे भारत में चल रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई की यहाँ कोई व्यवस्था हो जाए, उसके लिए कोई ऐप डेवलप हो जाए, वो सब काम पाइपलाइन में उसे पहले से ही शुरू कर दिया है। बातचीत की है लोगों से कि कैसे एक अपना बन जाए जिससे कि लोग घर बैठे पढ़ाई शुरू कर दें। तो यही है, वैसे भी कॉलेज का काम तो हमें लगता है कि यही है, पढ़ाई हो, मेन काम तो ये है। कुछ मुख्य काम ऐसे भी बताइए जिनको प्रायोरिटी नहीं, प्रायोरिटी तो सर पढ़ाई ही है, कॉलेज बना ही पढ़ाई के लिए है और सब काम सब सेकेंडरी है। एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव कुल मिला के यही है कि कोशिश की जाए कि जो सीनियरिटी है उसको फॉलो किया जाए, जो जिस लायक है उसको उसका काम दिया जाए। कोई मना करे तो अलग बात है, नहीं जो सीनियर है तो उसको काम मिलना चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। दूसरी बात ये कि अपना व्यक्तिगत कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दल नहीं है, निर्दलीय हूँ। तो निर्दलीय आदमी के लिए क्या है कि अपने जो अच्छे आदमी है सबको आगे बढ़ाइए। वहीं किसी तरह की नई गाइडलाइन या किसी नए प्रयास के बारे में उन्होंने कहा कि फिलहाल शासन की जो प्राथमिकताएं व गाइडलाइन है उन्हीं के आधार पर कॉलेज का संचालन करना, शिक्षण कार्य कराना ही उनकी प्राथमिकताओं में होगा। वहीं इस दौरान निवर्तमान प्राचार्य डॉक्टर रेखा पतसरिया ने कहा कि उनका कार्यकाल काफी अच्छा रहा। इस दौरान परीक्षाएं उन्होंने संपन्न कराई और प्रवेश प्रक्रिया भी लगभग अंतिम दौर में आ गई है। वहीं उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में आर्थिक तंगी से कॉलेज जूझ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते छात्रों की फीस भी एक बड़ी मुद्दा बनी हुई है। ऐसे में सेल्फ फाइनेंस कर्मचारियों की वेतन आदि निकालना एक बड़ी चुनौती फिलहाल बना हुआ है। बहुत सारी चीजों से हमें जूझना पड़ता है। बाहरी शक्तियां भी बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। शिक्षा से तो मेरा नाता जुड़ा रहेगा। अध्यापन वाला एक मेरा पक्ष जरूर खत्म हो गया है, लेकिन एक अध्यापक हमेशा अध्यापक रहता है और एक अध्यापक हमेशा छात्र भी रहता है। तो वो हमेशा नए चीज़ों को सीखता है और नई चीज़ों को सिखाता भी है। पढ़ने लिखने से मेरी रुचि है तो मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगी और ये समय मेरा अपना होगा। ये जो मेरा रिटायरमेंट के बाद का समय है ये मेरे लिए होगा और इसमें मेरी वो रुचियाँ पूरी होंगी जिन रुचियों को शायद मैंने अनदेखा किया था, क्योंकि मैं एक कार्य से जुड़ी हुई थी। तो हो सकता है मैं उन रुचियों की तरफ फिर दोबारा से मैं मुड़ जाऊं और उनको पूरा करने के लिए मैं फिर एक नई शुरुआत करूं। प्राचार्य पद ग्रहण करने के बाद डॉक्टर एस.के. मिश्रा, निवर्तमान प्राचार्य डॉक्टर रेखा पतसरिया व कॉलेज के अन्य सभी सदस्य आगरा कॉलेज के संस्थापक पंडित गंगाधर शास्त्री की प्रतिमा पर भी गए और उनका माल्यार्पण किया। इस दौरान कॉलेज के शिक्षकों ने बुके देकर डॉक्टर एस.के. मिश्रा को शुभकामनाएं दी, तो वहीं डॉक्टर रेखा पतसरिया
के सेवानिवृत्त होने पर उनको बधाई दी। थाना एमएम गेट शीतला स्थित पापड़वाली गली में रहने वाले एक बिजली मिस्त्री की उसी के बड़े भाई ने पत्थर से सर कुचलकर हत्या कर दी। बता दें, एक रात पहले ही भाइयों में विवाद हुआ था और इस विवाद में भाइयों में गाली गलौज हुई और इसी गाली गलौज से गुस्साए राजकुमार को उसके ही भाई ने पत्थर से सर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। शीतला गली स्थित पापड़वाली गली निवासी राजकुमार 45 वर्ष पुत्र रमेश चंद्र बिजली मिस्त्री था। वह 4 भाइयों से तीसरे नंबर पर था। बड़ा भाई श्री कृष्ण उससे छोटा, हरि किशन और सबसे छोटा मोहन कुमार सबसे छोटा है। मां कुसुम शर्मा ने पुलिस को बताया कि राजकुमार और तीनों भाइयों की शादी नहीं हुई है। चारों बिजली मिस्त्री हैं, घर से ही मरम्मत का काम करते हैं। उनमें नशे में आए दिन झगड़ा होता रहता था। रविवार की रात को बड़े भाई श्री कृष्ण का राजकुमार से झगड़ा हो गया। परिवार के लोगों ने उन्हें अलग कर दिया। वे अपने कमरे में सोने चले गए, मगर श्री कृष्ण और छोटे भाई द्वारा की गई गाली गलौज बुरी तरह लग गई। सोमवार की सुबह 5 बजे उठकर श्री कृष्ण छोटे भाई के कमरे में गया। आंगन में रखा पत्थर उठाकर उसके सिर पर प्रहार करके कुचल दिया। इससे राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए, आज अर्ली मॉर्निंग में एसएनएमसी में एक व्यक्ति को एडमिट न किया। उसे सर पे काफ़ी गहरी चोटें थी। परिजनों से और अन्य व्यक्तियों से पूछताछ करने पे ये न मालूम हुआ कि उसके ही भाई ने उसके सर में ईंट न मार दी थी। कुछ आपसी झगड़े को लेके कुछ विवाद इनका हो गया था बातचीत करते हुए। उस वो व्यक्ति फरार था। उसको पकड़ने के लिए हमने टीम गठित की थी। बीच में हमें मालूम हुआ कि जो व्यक्ति एडमिट है उसकी मौत न हो चुकी है। मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया है। जो व्यक्ति फरार था उसको भी पुलिस टीम को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। ये मामला था, ये इसका बड़ा वाला भाई जो है वो ज़्यादा नशेबाजी करता था, तो दोनों में आए दिनों विवाद होता रहता था। तो वो इस कारण ये मारने की इसको पहले से ही धमकी दे देता राम को। तो वो कह रहा था मुझे जिस दिन मौका मिल जाएगा उस दिन मैं तेरे को जान से ख़त्म कर दूंगा। कुछ नहीं, दोनों में आपसी रंजिश थी। एक दूसरे को देख के मतलब दोनों जने चेतते थे। मतलब ये भी बिजली का काम करता था, यही बिजली का काम करता था। तो दोनों में बिल्कुल बनती नहीं थी किसी भी प्रकार से। तो नहीं, कोई शादीशुदा नहीं थी। घटना के बाद आरोपित घर से भाग गया। चीख पुकार सुनकर पड़ोस में सो रही मां कुसुम शर्मा जाग गई। राजकुमार की लाश कमरे में देख शोर मचाने पर परिवार में जकार हो गई। जानकारी होने पर जुटे बस्ती के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद ने बताया कि हत्यारोपित भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में प्रयुक्त पत्थर भी बरामद कर लिया गया है। विश्वविद्यालय में आए दिन कोरोना संक्रमित कर्मचारियों का मामला सामने आता रहता है, जिसके चलते विश्वविद्यालय में लगातार कोरोना से बचाव के लिए व्यापक उपाय किए जाने की मांग होती रहती है। वहीं कोरोना से बचाव के लिए विश्वविद्यालय में लगाई गई टनल भी खराब हो गई है। इस मामले में कुलपति का कहना था कि टनल को सही कराया जा रहा है और नई टनल भी खरीदी जा रही है। विश्वविद्यालय में आए दिन कोरोना संक्रमित कर्मचारियों का मामला सामने आता रहता है, जिसके चलते विश्वविद्यालय में लगातार कोरोना से बचाव के लिए व्यापक उपाय किए जाने की मांग भी उठती रहती है। विश्वविद्यालय में प्रवेश के दौरान लगाई गई सैनिटाइजेशन की एक टनल भी काफी समय से खराब पड़ी है, जबकि दूसरी टनल का फिलहाल संचालन हो रहा है। इस बारे में पिछले दिनों कर्मचारियों ने कुलपति से मुलाकात कर शिकायत भी की थी और विश्वविद्यालय की व्यवस्था दुरुस्त किए जाने का मामला भी उठाया था। इस मामले में कुलपति का कहना था कि टनल को सही कराया जा रहा है और एक नई टनल भी अच्छी गुणवत्ता की खरीदी जा रही है। उसकी हमने जिस एजेंसी से खरीदा था उसको खबर करी है कि भाई उसको आके रिपेयर करे, उसकी जिम्मेवारी है। अभी तो गारंटी पीरियड में है, तो उसको हम ठीक करा रहे हैं। और अगर ठीक नहीं होता तो हमने एक दूसरी टनल के भी लिए ऑर्डर दे दिया है कि अच्छी क्वालिटी की एक दूसरी टनल और लगवा ली जाए। जहाँ तक इसके लिए क्या हमने और कदम उठाए हैं, तो जैसा हमें गवर्नमेंट का आदेश हुआ था, हमने गेट के पास एक हेल्प डेस्क खुलवाई है। वहाँ एक व्यक्ति बैठता है, थर्मल स्कैनिंग का है। वैसे थर्मल स्कैनिंग के लिए हमने दोनों गेटों पे जो चौकीदार हैं उनको दे रखा है। हर विभाग की यूनिवर्सिटी सवेरे जब खुलती है उससे पहले 8 बजे ही हम लोग इस पूरा वो कराते हैं सैनिटाइजेशन। कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार मित्तल का कहना था कि कर्मचारियों में 2 बार फेस मास्क बांटे जा चुके हैं और इसके अलावा प्रत्येक विभाग में हैंड सैनिटाइजर भी अलग से रखवाया गया है। उन्होंने कहा कि निरंतर शासन की ओर से जो गाइडलाइन मिल रही है उसका पालन भी किया जा रहा है
और कर्मचारियों को हर तरह की एहतियात के साथ साथ छात्रों का प्रवेश पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वहीं कुलपति का कहना है कि सुबह और शाम को भी विश्वविद्यालय परिसर का सैनिटाइजेशन भी किया जाता है, जिससे कि किसी भी तरह का वायरस यहाँ न टिक सके। हर विभाग में हमने हैंड सैनिटाइजर दे रखे और उसके बाद शाम को भी जब यूनिवर्सिटी बंद होती है उसके बाद हम उसको सैनिटाइज सारे सेक्शंस को कराते हैं, जिससे रात भर में वो क्लियर हो जाए। अगर कोई ऐसी बात है तो पूरी तरह से रख रहे हैं। सब कर्मचारियों को हमने 2-2, 3-3 बार फेस मास्क बांटे हैं और जो कर्मचारी उस तरह के हैं जो कि गेट वगैरह पर जिनकी ड्यूटी है उनको हमने ग्लव्स भी बांटे हैं। तो जब जिसकी ज़रूरत है उनसे कह रखा है कि जब भी किसी को अगर फेस मास्क चाहिए, हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में हमने स्टोर कर रखे, वहाँ से उनको निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय में इन दिनों अपने काम से काफी संख्या में छात्र आ रहे हैं। पूरे दिन भीड़ भाड़ रहने की वजह से यहाँ संक्रमण का काफी खतरा है, जिसको लेकर कर्मचारी लगातार मांग उठाते रहे। अनलॉक के बाद विश्वविद्यालय में कई बार कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं और विश्वविद्यालय को कई दिन के लिए बंद भी रखना पड़ा है। लिहाजा विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी एहतियात बरतने के प्रयास कर रहा है, जिससे कि छात्र और कर्मचारी किसी भी तरह से संक्रमण से बच सके। केनरा बैंक अंचल कार्यालय द्वारा सोमवार को लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के संवर्धन हेतु अंचल कार्यालय के प्रांगण में एमएसएमई लोन मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में शहर के 10 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। केनरा बैंक अंचल कार्यालय आगरा द्वारा सोमवार को लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के संवर्धन हेतु अंचल कार्यालय के प्रांगण में एमएसएमई लोन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के 10 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया जो केनरा बैंक के ही ऋण धारक थे। उक्त प्रतिभागियों को उनके व्यवसाय के संवर्धन हेतु उनके द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने का निःशुल्क अवसर दिया गया। टाइम में GECL जो लोन है एमएसएमई बोरोवर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है, उसमें हमने 19,990 अकाउंट्स 292.50 करोड़ का किए हैं और उसमें डिसबर्समेंट 15,225 265.46 करोड़ के हम एमएसएमई को दिए हैं। उसके अलावा 33,500 पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वो भी कैनरा बैंक आगरा सर्किल ने किए हैं। उसके अलावा एक नया स्कीम है एनपीए बोरोवर्स के लिए CGSSD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसमें भी ऑलरेडी हमने 10 अकाउंट्स 50 लाख के दे चुके हैं। और PSB लोन इन 59 मिनट्स एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है, उसमें भी पिछले हफ्ते हमने 200 लोन दिए थे। आगरा अंचल के महाप्रबंधक S वासुदेव शर्मा ने इस दौरान वक्तव्य देते हुए बताया कि जिले के अग्रणी बैंक होने के नाते केनरा बैंक ने एमएसएमई रिटेल के साथ साथ विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। मेले में अंचल की समस्त शाखाओं ने लगभग 100 करोड़ रुपए के ऋण आवंटित किए, जिसके ऋण आवंटन पत्र प्रदान किए गए। 50,000 तक, किशोर 5 लाख तक और तरुण 10 लाख तक, उसमें कुछ भी प्रोसेसिंग फी नहीं है और 7.85% से 9.45% तक हम लोन दे रहे हैं। और कैनरा एमएसएमई कैप लोन वो 10 करोड़ तक वो 50% प्रोसेसिंग फी और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.55% से 9.15% तक दे रहे हैं। और कैनरा कॉन्ट्रैक्टर, एक कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए अलग एमएसएमई लोन है, उसमें भी 10 करोड़ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे रहे हैं। और कैनरा GST स्कीम एक लोन है, उसमें 2 करोड़ तक 50% कंसेशन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए और 50% प्रोसेसिंग चार्ज में भी कंसेशन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 से 8.5% तक हम दे रहे हैं। मेले में हस्तशिल्प, मार्बल, कारीगरी, मसाला उद्योग, कालीन उद्योग, खाद्य पदार्थ, दोपहिया वाहन की प्रदर्शनी केनरा बैंक द्वारा वित्त पोषित इकाइयों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, गणपति नेचुरल प्रोडक्ट, शिवा ऑयल एंड जनरल स्टोर, सुपर मार्बल स्टोर, वाहिनी मोटर्स केक एंड मोर, किरण पाल द्वारा स्टॉल लगाई गई। मेले में विभिन्न उत्पादों को खरीदने के लिए कई लोग उपस्थित रहे और स्थानीय इकाइयों को अपने उत्पादों के संवर्धन हेतु एक विशेष मंच दिया गया। आगरा अंचल के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में इस तरह के कैंप आयोजित किए गए। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय के अधिकारी खुद को बचाने के लिए स्टाफ नर्स मधु के प्रकरण में चुप्पी साधे हुए हैं। अधीक्षक से लेकर गार्ड तक हर कोई मधु की सच्चाई जानना चाहता है।
ये आरोप संस्थान की मेट्रेन मीरा ने होटल गोवर्धन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान लगाए। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय के अधिकारी खुद को बचाने के लिए स्टाफ नर्स मधु के प्रकरण में चुप्पी साधे हुए हैं। अधीक्षक से लेकर गार्ड तक हर कोई मधु की सच्चाई जानना चाहता है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के नेताओं तक पहुंच के कारण उसकी सच्चाई कोई नहीं बता रहा। रात 12 बजे से 2-3 बजे तक वे साथी स्टाफ नर्सों को बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर गायब रहती थी। रहन सहन ही नहीं, उसका अन्य साथियों से व्यवहार भी ठीक नहीं था। अपनी मर्जी से छुट्टी लेना, ड्यूटी पर होने पर भी काम न करना जैसी तमाम शिकायतें थी। ये आरोप संस्थान की मेट्रेन मीरा रोबस्टर ने होटल गोवर्धन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान लगाए। उन्होंने कहा कि इन सभी बातों की शिकायत अस्पताल प्रशासन को लिखित और मौखिक रूप से की गई, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। कोई भी काम अपना वार्ड में भी ठीक से नहीं करती थी, क्योंकि उसे काम करना नहीं आता था। वो काम करना नहीं जानती, बेसिक काम भी उसको ठीक से नहीं आता था, जिसको लेकर आपस की सभी स्टाफ नर्सेस के साथ वो आए दिन झगड़ा करती थी। आए दिन मेरे पास शिकायत आती थी। मैं मौखिक रूप से चिकित्सा अधीक्षक महोदय जी को शिकायत करती थी, क्योंकि उन्होंने ही रखवाया था। लिखित रूप में भी मैंने 2019 में उसने बहुत ज़्यादा झगड़ा किया, तब मैंने लिखित में चिकित्सा अधीक्षक महोदय जी को उनके मधु की शिकायत करी कि ये इस तरह कह रही है। मधु ने मेरे ऊपर आरोप लगाया। जब मैंने उसे डांटा तो उसने मेरे से कहा कि मैं तेरे ऑफिस के सामने चाकू से अपना हाथ काट लूंगी और तुझे फंसा दूंगी और गेट के बाहर फिकवा दूंगी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मेरा पक्ष न तो महिला आयोग सुन रहा है और न ही अस्पताल प्रशासन। जिस घटना की शिकायत स्टाफ नर्स मधु ने महिला आयोग में की है, उसकी जानकारी अधीक्षक दिनेश राठौर और निदेशक को है। मेरी कॉल रिकॉर्ड इसका परिणाम है। मधु एक 23 वर्ष के युवक के कमरे से रात 12:30 बजे आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। निदेशक के कहने पर पुलिस को बुलाया। उस वक्त मामला रफा दफा करा दिया। मधु गलत नहीं थी तो अस्पताल प्रशासन से उसे घटना वाले दिन ही 12 जुलाई 2020 को नौकरी से क्यों हटाया, और यदि गलत थी तो एक हफ्ते बाद 19 जुलाई 2020 को दोबारा नियुक्त क्यों किया गया और फिर 27 अगस्त 2020 को टर्मिनेट कर दिया गया। इसके बाद मधु ने कार्यालय में आकर मेरे साथ अभद्रता की। इसकी शिकायत भी मैंने अस्पताल प्रशासन से की है। यहाँ पर जिस मधु को आपने रखवाया था वो यहाँ पर सौरभ के रूम में मुझे पाई गई है और अच्छी अवस्था में मुझे नहीं मिली है, तो आप बताइए मैं क्या करूं। तो बोले कि जो आपको बहुत मतलब लाइट वे में लेते हुए उन्होंने कहा जो आपको ठीक लगता है वो कीजिए। और उसके बाद मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने फिर दोबारा उनको फ़ोन करना चाहा कि मैं इन्हें फ़ोन करूं, दोबारा से इनको मैं बुलाऊं, लेकिन उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया और उन्होंने मुझसे दोबारा ना बात करी, ना मेरे पास किसी डॉक्टर को, ना खुद आए, किसी को नहीं भेजा। गलत कृत्य किए जाते हैं और दारू बियर नशेबाजी वहाँ की जाती है। जी हाँ, पूरे चिकित्सालय में आप देखिए जाकर, वहाँ बोतलें बियर कैंस इत्यादि पड़ी हुई हैं। गांजे की खेती की जा रही है। मरीजों को गांजा खिलाया जाता है ताकि उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसलिए मैं ये वहाँ चिकित्सा अधीक्षक जो हैं उनकी देखरेख में सब कुछ है, सब मामला वो देख रहे हैं, लेकिन अपनी चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मेट्रेन का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर उनकी संस्थान के अधिकारियों व निदेशक के साथ जो भी बात हुई उसकी सारी रिकॉर्डिंग व पूरे मामले से जुड़े अनेक साक्षी भी उनके पास हैं, लेकिन अब सभी जिस तरह से इस मामले से अपना हाथ खींच रहे हैं ये पूरी तरह से गलत है। फतेहाबाद रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार और उत्तरी विधानसभा के अध्यक्ष इंदु जैन ने अपनी विधानसभा की कार्यकारिणी की घोषणा की। इस मौके पर सपा महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार ने बताया कि पहली बार सपा मुखिया अखिलेश यादव के आदेश पर बूथ कमेटियों के गठन के साथ सेक्टर प्रभारी भी बनाए जा रहे हैं। ये सेक्टर प्रभारी बूथ कमेटियों का गठन करेंगे। फतेहाबाद रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार और उत्तरी विधानसभा के अध्यक्ष इंदु जैन ने अपनी विधानसभा की कार्यकारिणी की घोषणा की। इस मौके पर सपा महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार ने बताया कि पहली बार सपा मुखिया अखिलेश यादव के आदेश पर बूथ कमेटियों के गठन के साथ सेक्टर प्रभारी भी बनाए जा रहे हैं। ये सेक्टर प्रभारी बूथ कमेटियों का गठन करेंगे। सबसे पहले अपने उत्तरी विधानसभा के प्रभारी पुष्पेंद्र शर्मा जी और विधानसभा अध्यक्ष इंदु जैन ने आज उत्तरी विधानसभा की
कमेटी घोषित की है, साथ में सेक्टर प्रभारी बनाने के भी काम किए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा अपने दोनों ही पदाधिकारियों को जिन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से बहुत मजबूत टीम आज उत्तरी विधानसभा बनाने का काम किया है। मैं सब लोगों से मिला, सबने विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की स्थिति उत्तरी विधानसभा में बहुत तेजी से मजबूत हुई है और आगे चल के और मजबूत होगी। कमेटी में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की निर्देशानुसार बहुत अच्छा लुक दिया गया है। सेक्टर प्रभारी पहली बार नियुक्त किए गए हैं और इससे पार्टी नीचे जड़ तक बूथ स्तर तक जाएगी और मजबूत होने का काम 2022 में सरकार बनाने वाला काम करेगी। अब क्या तैयारी 2022 की अगर बात की जाए? 2022 की तैयारी पूरी सेक्टर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो भेजी है सेक्टर प्रभारी बनाने का कार्य और बूथ स्तर तक जाएगी, वो जड़ तक जाए काम करेगी और ये 2022 में सरकार बनाने का काम करेगी। नहीं, हम लोग अब तक बूथ प्रभारी बनाते थे। इस बार 10 बूथों पर एक सेक्टर प्रभारी बनाने का काम समाजवादी पार्टी आगरा महानगर भाई वाजिद निसार जी के नेतृत्व में कर रही है। आज हमने अपनी उत्तरी विधानसभा के जो 438 बूथ थे उनको सेक्टरों में बांटकर 42 प्रभारी नियुक्त किए हैं और चौधरी वाजिद निसार जी के नेतृत्व में उत्तरी विधानसभा की कार्यकारिणी की जो घोषणा की है, उस उत्तरी विधानसभा की कार्यकारिणी में हमने सभी जाति, सभी धर्म, सभी समाज के लोगों को लेकर यह प्रयास किया है कि आने वाले 2022 के चुनाव में उत्तरी विधानसभा फतेह करके हम भाई चौधरी वाजिद निसार जी को उत्तरी विधानसभा की तरफ से एक गिफ्ट के रूप में हम दें। हमने सबसे पहले जिम्मेदारी सेक्टर प्रभारी बनाया है। हमने हर बूथ से 10 के ऊपर एक बनाया है। टोटल हमने 438 बूथों में से हमने 42 सेक्टर प्रभारी बनाए अपने और सबको फुल जिम्मेदारी दी गई है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग 2022 के अंदर। कोई शहर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी जिस तरीके से बेरोजगारी और जनता इस समय तराई हो रही है। बता दें, सेक्टर प्रभारी की परंपरा बसपा में रही है। बसपा बूथ कमेटियों के साथ बूथ कमेटियों की निगरानी के लिए सेक्टर प्रभारी भी बनाती है। अब समाजवादी पार्टी भी संगठन को चुस्त दुरुस्त और मजबूत बनाने के लिए सेक्टर प्रभारी भी नियुक्त कर रही है। सपा पदाधिकारी ने बताया कि 10 बूथ पर एक सेक्टर प्रभारी नियुक्त किया गया है। सपा पदाधिकारियों का कहना था कि इस बार पूरी तरह से पदाधिकारियों का वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। कोई अध्यक्ष या पदाधिकारी फर्जी कमेटी न बनाए, इसे लेकर पदाधिकारियों के नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ आईडी भी ली जा रही है। अंगूर की बेटी के सुरूर में एक अधिकारी ने अपने अधीनस्थ के साथ जमकर अभद्रता और मारपीट की और इस पूरी घटना का वीडियो कर्मचारी के साथ उसके साथी ने सोशल मीडिया पर बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं ये वीडियो शहर भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अंगूर की बेटी के सुरूर में एक अधिकारी ने अपने अधीनस्थ के साथ जमकर अभद्रता व मारपीट की। शराब का नशा अधिकारी पर इस कदर चढ़ा था कि वह अपने कार्यस्थल पर पहुंच कर अपनी दबंगई कायम रखने के लिए एक कर्मचारी के साथ मारपीट की। इस पूरी घटना का वीडियो पीड़ित कर्मचारी के एक साथी ने बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने से संबंधित विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो आगरा रेल मंडल के भंडई रेलवे स्टेशन का है। बीती रात स्टेशन पर कार्यरत पॉइंटमैन अनूप कुमार ऑन ड्यूटी थे। तभी स्टेशन मास्टर आरपी चाहर शराब के नशे में धुत अनूप कुमार के पास पहुंचे और बिना वजह उनके साथ मारपीट व अभद्रता की। बताया जाता है कि घटना के दौरान अनूप कुमार के साथी लालाराम और ऑन ड्यूटी उप स्टेशन मास्टर एमआई जुमेरी भी मौजूद थे। इस पूरी घटना का पीड़ित के साथी ने वीडियो बनाया और रेलवे के उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है ऑफ ड्यूटी स्टेशन मास्टर आरपी चाहर बुरी तरह से नशे में धुत है, जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। पीड़ित का कहना है इतना होने के बाद भी स्टेशन मास्टर ने उसे धमकी दी और बोले कि मैं दिखाता हूँ तू इस स्टेशन पर कैसे ड्यूटी करता है। अब बताओ तो नशाओं का काची मान हो नशाओं तुम हो बताओ। हाँ लात क्यों देंगे? लात क्यों देंगे? लात क्यों देंगे? लात में आप तो लात क्यों देंगे तुम? लात क्यों देंगे? क्या मतलब है? तुम ड्यूटी पे तुम नहीं, तुम ड्यूटी पे तुम दारू पी के तुम लात देंगे यहाँ नहीं? गुलामी करूँ तुम्हारी यहाँ पे मैं? तुम्हारी गुलामी करूँगा तुम्हारी मैं सुबह करेंगे फिर सुबह वीडियो नहीं बोला तुम। अब बोलो देव, अब देव ना देव, देव तुम देव ना देव, अब देव तुम। चलो वीडियो तुम ना जब तुम्हें लगा तुम्हारे गांव में तो तुम्हारे में नहीं, तो अब तुम देव ना लात दो, तुम दो लात, तुम लात दो तुम तो। बीती रात हुई घटना के बाद से अनूप कुमार भयभीत है।
और उन्होंने वीडियो वायरल कर अधिकारियों से अपनी आप बीती पर सुरक्षा की गुहार लगाई है। शुकाबाद क्षेत्र में रुकनपुरा मोहल्ले में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष व कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पार्टी पर जमकर हल्ला बोला। शुकाबाद क्षेत्र के रुकनपुरा मोहल्ले में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष व कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर बीजेपी पार्टी पर कीचड़ उछाला। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष संदीप तिवारी ने रुकनपुरा मोहल्ले में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपना निशाना साधा बीजेपी सरकार पर। बीजेपी सरकार को नकारात्मक, बहुत ही भ्रष्ट व अत्याचारी सरकार बताते हुए कहा, इस बीजेपी सरकार की वजह से किसानों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आज वो टेक्नोलॉजी भी नहीं हमको दे रहे हैं और महंगी कीमत में हम उसको खरीद रहे हैं। तो ये सिर्फ अपने चुनिंदा मित्रों को, चुनिंदा दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। अपने जो इनके 10 जो व्यापारिक मित्र हैं, सिर्फ उनको फायदा पहुंचाने के लिए उसी तरीके से जमींदारी प्रथा को किसान उनके नाम पर पट्टे कर दे, किसान फिर मुनाफे के लिए, कमाई के लिए उनका मुंह देखे और वो मनमानी रेट में उस चीजों को निकाले और जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करे। जिस तरह से केंद्र सरकार के हर जन विरोधी कार्यों की वजह से आज जनता जो है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। युवा जो है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। महिला जो है वो अपनी सुरक्षा के नाम पे उनकी किस तरह रोज आए थे अप्रिय घटनाएं घटती आ रही है। हमारी माताएं बहनें जो सड़कों में जा रही हैं, सुरक्षा के नाम पे जीरो। आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं प्रदेश में सब भंगो राजनीति चलेगी साहब। अब आप देख रहे हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश को आज नाम बाहर के प्रदेशों में आएंगे, कौन सा आपराधिक प्रदेश क्या है आप लोग ये पूछने लगे। बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन सब परेशानियों का कारण बीजेपी सरकार है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष संदीप तिवारी के साथ में मुकेश गौड़, चंद्रकांत यादव, सतीश शर्मा, ग्राम सेवक भेद शाहिद अली आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, जबकि महिला के मायके पक्ष का आरोप है कि ससुराली जनों ने दहेज की खातिर उसकी हत्या की है। इस मामले में पति समेत 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। शुकाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्वामी नगर में एक विवाहिता महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। इस संबंध में मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सर, मेरी बेटी को फांसी लगा दी। किसने लगाई है? मेरे ससुर ने, मेरी समधी ने, दामाद ने और घर के अन्य लोगों। बेटी की शादी कहाँ की थी आपने? मैंने स्वामी नगर स्टेशन रोड पर शुक्रवार। कितने वर्ष पहले शादी हुई थी? करीब 6 साल। 6 साल। तो अभी क्या पुलिस कह रही है? पुलिस तो कुछ ही नहीं कह रही सर, तहरीर मांगी थी, मैंने तहरीर दी। तो पोस्टमार्टम के लिए सब भेज दिया? हाँ जी सर। पारुल पत्नी गौरव उर्फ विशाल निवासी स्वामी नगर ने देर रात संदिग्ध परिस्थितियों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कुछ ही देर में आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फिरोजाबाद भेज दिया। इस संबंध में मृतका के पिता सुधीर कुमार निवासी निधौली कला एटा ने थाने में आरोप लगाते हुए तहरीर दी कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी 6 वर्ष पहले गौरव के साथ दान दहेज के साथ की थी, लेकिन ससुराल जन दहेज में 5 लाख रुपए की मांग करते हैं। इस संबंध में पति समेत 6 लोगों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। फिरोजाबाद जिले में बाजरे के खेत में गर्भवती महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दे दी। घटना नसीरपुर थाना क्षेत्र के गांव बाकलपुर की है, जहां सुबह ग्रामीण खेत पर चारा लेने जा रहे थे। अचानक उन्हें खेत से दुर्गंध लगी, जिसके बाद वह खेत की तरफ पहुंचे तो सामने से एक गर्भवती महिला का शव पड़ा मिला, जिसे देखकर कुछ ही देर में मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। शव को देखकर प्रतीत हो रहा है कि गर्भवती महिला की किसी ने हत्या कर शव को बाजरे के खेत में फेंक दिया। पवन कुमार जी, क्या घटना हुई है यहाँ भीड़? यहाँ मौके पे खेत पे जो एक महिला की डेड बॉडी पड़ी मिली है, मौके पर पुलिस भी आ चुकी है। क्या स्थिति है? महिला कैसे मालूम पड़ रही है? क्या हुआ? महिला गंभीर हालत है। नहीं, मरी हुई है कि मरी हुई है बिल्कुल। कितने दिन पुरानी बॉडी मालूम पड़ रही है? ऐसे तो सर होगी 1-2 दिन से। 2-3 दिन पुरानी बॉडी है। क्या लग रहा है, हत्या हुई है या क्या हुआ है इसके? अब ये महसूस नहीं कर सकते क्या है। देखिए, ये बदनपुर करखा है, मक्खनपुर थाने में गाँव। परसों रात में ये सूचना मिली कि उस गाँव के घर के काफी मतलब सारे के सारे लोग गायब हो गए हैं। हम लोग गाँव में गए हैं तो गांव में हल्की फुल्की लोगों ने बताया कि यहाँ कोई घटना हुई है।
और शायद उनकी बहू को मार दिया किसी ने, इसलिए सब लोग भाग गए। तभी से हम लोग इसकी जगह जगह तलाश कर रहे थे। आज सुबह सूचना मिली कि यहाँ नसीरपुर क्षेत्र में एक डेड बॉडी महिला की मिली हुई है। उसी एंगल से हम लोग यहाँ पे आए हैं और पता कर रहे हैं। अभी फिलहाल कोई शिनाख्त तो कर नहीं रहा है, लेकिन हमने इस जो वहाँ लड़की थी जो गायब है उसके घर वालों को बुलवा लिया है, क्योंकि ये जो डेड बॉडी है इसमें इसके पेट में भी बच्चा था और जो लड़की गायब हुई है वो भी बच्चे से थी। तो इससे इस एंगल से ये लगाया जा रहा है कि हो ना हो ये वही लड़की हो जिसको उसके ससुराल वालों ने मार दिया है। जज सर, ये क्या कारण क्या रहा, कुछ मालूम पड़ा किसके? अभी कारण तो कुछ नहीं मालूम चला। अभी तो केवल ये है कि हमें ये लड़की बरामद हो गई है। उसके बाद हम इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है मुकदमा लिख करके करेंगे और उनको जब पकड़ेंगे तभी असली बात पता चलेगी। उनके पिता ने कोई तहरीर दी लड़की की? हाँ, उनकी तहरीर दी है, उन्होंने गुमशुदगी तहरीर दी है और ये भी शंका जारी की हो सकता है कि उन्होंने मार दिया है। इसीलिए हम तलाश में थे। आज चूंकि डेड बॉडी मिल गई है और संभवत ये उसी महिला की है, अगर उसकी महिला की होगी तो हम सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए और जो भी वैधानिक कार्रवाई कड़ी से कड़ी है वो करेंगे। ठीक सर। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। फिलहाल महिला के शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस के मुताबिक महिला मक्खनपुर थाना क्षेत्र के बदनपुर करखा गांव की बताई जा रही है। सीए बलदेव सिंह ने बताया कि कुछ दिन पूर्व एक पिता ने मक्खनपुर थाने में तहरीर दी, जिसमें कहा है कि उनकी बेटी की हत्या कर ससुराली जन घर से फरार हैं। फिलहाल पुलिस हर पहलुओं की जांच पड़ताल में जुट गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। Unnati Group of Colleges admissions open 2020-21. 95% placements approx. Scholarship available. Course offers. Approved by AICTE, NCTE, CCI. Affiliated to AKTU, BPE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offered. MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship. SCST 8,200 per year plus scholarship. Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship. SCST 1,100 per year plus scholarship. B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SCST. B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SCST. G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SCST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 999-734-9310, 0562 2527 and 4031-310. केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान CFTI आगरा रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश सूचना। प्रवेश प्रक्रिया काउंसलिंग के माध्यम से पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की तिथि 1 अक्टूबर 2020। एडमिशन ओपन फॉर डिप्लोमा इन फुटवेयर मैन्युफैक्चर एंड डिजाइन 2 years, advanced certificate in footwear design and product development 1 year, PG diploma in footwear technology 18 months, certificate in shoe CAD CAD 3 months. Hostel facility available, 100% placement assistance. MSME business opportunity. Address C41 and 42, Site C, Industrial Area, Sikandra Agra, 282007. Contact number 7310-642-370 and 790-6800-655. जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया।
समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 9639। आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते और नजर डालते दिन भर की खास खबरों पर। भाई ही बना अपने भाई का हत्यारा, बड़े भाई ने छोटे भाई बिजली मिस्त्री पर पत्थर से प्रहार कर की हत्या, थाना MM गेट का मामला। शराब के नशे में अधिकारी ने अपने अधीनस्थ के साथ की अभद्रता व मारपीट का वीडियो बना चर्चा का विषय। आगरा रेल मंडल के भांडाई रेलवे स्टेशन का मामला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगाई गई टनल हुई खराब, कई बार कोरोना की चपेट में आ चुके हैं कर्मचारी। डॉक्टर SK मिश्रा ने संभाली आगरा कॉलेज के प्राचार्य पद की जिम्मेदारी, ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाना होगा पहली जिम्मेदारी। सपा उत्तरी विधानसभा कार्यकारिणी की हुई घोषणा, सपा में पहली बार बूथ कमेटी के साथ सेक्टर प्रभारियों का हुआ गठन। विवाहित महिला ने संदिग्ध परिस्थिति में फांसी लगाकर की आत्महत्या, महिला के ससुराल पक्ष पर लगाए गए दहेज हत्या के आरोप। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत स्वामी नगर का मामला। बाजरे के खेत में मिला गर्भवती महिला का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शिकोहाबाद जिले के नसीरपुर का मामला। आगरा कॉलेज के नए प्राचार्य डॉक्टर SK मिश्रा ने प्राचार्य पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। निवर्तमान प्राचार्य डॉक्टर रेखा पतसरिया के प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त होने पर डॉक्टर मिश्रा ने ये पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करना और ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के माध्यम से छात्रों को बेहतर शिक्षा देना ही उनकी प्राथमिकता होगी। आगरा कॉलेज के नए प्राचार्य के रूप में डॉक्टर शीलवंत कुमार मिश्रा ने पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने निवर्तमान प्राचार्य डॉक्टर रेखा पतसरिया का स्थान ग्रहण किया है। डॉक्टर रेखा पतसरिया 28 सितंबर को प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुई हैं, जबकि फिलहाल वे महाविद्यालय में अध्यापन कार्य करती रहेंगी। डॉक्टर SK मिश्रा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इनऑर्गेनिक रसायन में MSc व PhD करने के बाद सन 1986 से आगरा कॉलेज के रसायन विभाग में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में वे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड की जिम्मेदारी निभा रहे थे। डॉक्टर मिश्रा के UGC केयर लिस्ट और पीयर रिव्यूड ख्याति प्राप्त जर्नल्स में अब तक 18 शोध पत्र छप चुके हैं, जबकि 6 छात्र उनके अंडर PhD की उपाधि भी प्राप्त कर चुके हैं। पदभार ग्रहण करते समय उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, उसको पूरा करना और ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के माध्यम से छात्रों तक पूरी पढ़ाई पहुंचाना ही उनकी प्राथमिकता होगी और इसका वे पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करेंगे। देखिए, कॉलेज के काम सबसे पहला है कि एडमिशन हो जाए। ये लेट हो गया एडमिशन, कोविड नहीं होता तो जुलाई अगस्त में एडमिशन हो जाता था, सितंबर बीत गया। अब कोशिश ये हो जाए कि जल्दी से जल्दी एडमिशन हो जाए कॉलेज में। और उसके बाद पढ़ाई के आप जान रहे हैं कि जो पूरे भारत में चल रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई की यहाँ कोई व्यवस्था हो जाए, उसके लिए कोई ऐप डेवलप हो जाए, वो सब काम पाइपलाइन में उसे पहले से ही शुरू कर दिया है। बातचीत की है लोगों से कि कैसे एक अपना बन जाए जिससे कि लोग घर बैठे पढ़ाई शुरू कर दें। तो यही है बेसिकली कॉलेज का काम, तो हमें लगता है कि यही है, पढ़ाई हो मेन काम तो ये है। कुछ मुख्य काम ऐसे नहीं, प्रायोरिटी तो सर पढ़ाई ही है, कॉलेज बना ही पढ़ाई के लिए है और सब काम सब सेकेंडरी है। एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव कुल मिला के यही है कि कोशिश की जाए कि जो सीनियरिटी है उसको फॉलो किया जाए, जो जिस लायक है उसको उसका काम दिया जाए। कोई मना करे तो अलग बात है, नहीं जो सीनियर है तो उसको काम मिलना चाहिए उस हिसाब से, ठीक है।
दूसरी बात ये कि अपना व्यक्तिगत कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दल नहीं है, निर्दलीय हूँ। तो निर्दलीय आदमी के लिए क्या है कि अपने जो अच्छे आदमी है सबको आगे बढ़ाइए। वहीं किसी तरह की नई गाइडलाइन या किसी नए प्रयास के बारे में उन्होंने कहा कि फिलहाल शासन की जो प्राथमिकताएं व गाइडलाइन है उन्हीं के आधार पर कॉलेज का संचालन करना, शिक्षण कार्य कराना ही उनकी प्राथमिकताओं में होगा। वहीं इस दौरान निवर्तमान प्राचार्य डॉक्टर रेखा पसरिया ने कहा कि उनका कार्यकाल काफी अच्छा रहा। इस दौरान परीक्षाएं उन्होंने संपन्न कराई और प्रवेश प्रक्रिया भी लगभग अंतिम दौर में आ गई है। वहीं उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में आर्थिक तंगी से कॉलेज जूझ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते छात्रों की फीस भी एक बड़ी मुद्दा बनी हुई है। ऐसे में सेल्फ फाइनेंस कर्मचारियों की वेतन आदि निकालना एक बड़ी चुनौती फिलहाल बना हुआ है। बहुत सारी चीजों से हमें जूझना पड़ता है। बाहरी शक्तियां भी बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। शिक्षा से तो मेरा नाता जुड़ा रहेगा। अध्यापन वाला एक मेरा पक्ष जरूर खत्म हो गया है, लेकिन एक अध्यापक हमेशा अध्यापक रहता है और एक अध्यापक हमेशा छात्र भी रहता है। तो वो हमेशा नए चीज़ों को सीखता है और नई चीज़ों को सिखाता भी है। पढ़ने लिखने से मेरी रुचि है तो मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगी और ये समय मेरा अपना होगा। ये जो मेरा रिटायरमेंट के बाद का समय है ये मेरे लिए होगा और इसमें मेरी वो रुचियाँ पूरी होंगी जिन रुचियों को शायद मैंने अनदेखा किया था, क्योंकि मैं एक कार्य से जुड़ी हुई थी। तो हो सकता है मैं उन रुचियों की तरफ फिर दोबारा से मैं मुड़ जाऊं और उनको पूरा करने के लिए मैं फिर एक नई शुरुआत करूं। प्राचार्य पद ग्रहण करने के बाद डॉक्टर एस.के. मिश्रा, निवर्तमान प्राचार्य डॉक्टर रेखा पसरिया व कॉलेज के अन्य सभी सदस्य आगरा कॉलेज के संस्थापक पंडित गंगाधर शास्त्री की प्रतिमा पर भी गए और उनका माल्यार्पण किया। इस दौरान कॉलेज के शिक्षकों ने बुके देकर डॉक्टर एस.के. मिश्रा को शुभकामनाएं दी, तो वहीं डॉक्टर रेखा पसरिया के सेवानिवृत्त होने पर उनको बधाई दी। थाना एमएम गेट शीतला स्थित पापड़ वाली गली में रहने वाले एक बिजली मिस्त्री की उसी के बड़े भाई ने पत्थर से सर कुचलकर हत्या कर दी। बता दें, एक रात पहले ही भाइयों में विवाद हुआ था और इस विवाद में भाइयों में गाली गलौज हुई और इसी गाली गलौज से गुस्साए राजकुमार को उसके ही भाई ने पत्थर से सर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। शीतला गली स्थित पापड़ वाली गली निवासी राजकुमार 45 वर्ष पुत्र रमेश चंद्र बिजली मिस्त्री था। वह 4 भाइयों से तीसरे नंबर पर था। बड़ा भाई श्री कृष्ण उससे छोटा, हरि किशन और सबसे छोटा मोहन कुमार सबसे छोटा है। मां कुसुम शर्मा ने पुलिस को बताया कि राजकुमार और तीनों भाइयों की शादी नहीं हुई है। चारों बिजली मिस्त्री हैं, घर से ही मरम्मत का काम करते हैं। उनमें नशे में आए दिन झगड़ा होता रहता था। रविवार की रात को बड़े भाई श्री कृष्ण का राजकुमार से झगड़ा हो गया। परिवार के लोगों ने उन्हें अलग कर दिया। वे अपने कमरे में सोने चले गए, मगर श्री कृष्ण और छोटे भाई द्वारा की गई गाली गलौज बुरी तरह लग गई। सोमवार की सुबह 5 बजे उठकर श्री कृष्ण छोटे भाई के कमरे में गया। आंगन में रखा पत्थर उठाकर उसके सिर पर प्रहार करके कुचल दिया। इससे राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए, आज अर्ली मॉर्निंग में एसएनएमसी में एक व्यक्ति को एडमिट न किया। उसके सर पे काफ़ी गहरी चोटें थी। परिजनों से और अन्य व्यक्तियों से पूछताछ करने पे ये मालूम हुआ कि उसके ही भाई ने उसके सर में ईंट मार दी थी। कुछ आपसी झगड़े को लेके कुछ विवाद इनका हो गया था बातचीत करते हुए। उस व्यक्ति को वो व्यक्ति फरार था। उसको पकड़ने के लिए हमने टीम गठित की थी। बीच में हमें मालूम हुआ कि जो व्यक्ति एडमिट है उसकी मौत न हो चुकी है। मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया है। जो व्यक्ति फरार था उसको भी पुलिस टीम को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। ये मामला था, ये इसका बड़ा वाला भाई जो है वो ज़्यादा नशेबाजी करता था, तो दोनों में आए दिनों विवाद होता रहता था। तो वो इस कारण ये मारने की इसको पहले से ही धमकी दे रहा था राम को। तो वो कह रहा था मुझे जिस दिन मौका मिल जाएगा उस दिन मैं तेरे को जान से ख़त्म कर दूंगा। कुछ नहीं, दोनों में आपसी रंजिश थी। एक दूसरे को देख के मतलब दोनों जने चेतते थे। मतलब ये भी बिजली का काम करता था, यही बिजली का काम करता था। तो दोनों में बिल्कुल बनती नहीं थी किसी भी प्रकार से। नहीं, कोई शादीशुदा नहीं थी। घटना के बाद आरोपित घर से भाग गया। चीख पुकार सुनकर पड़ोस में सो रही मां कुसुम शर्मा जाग गई। राजकुमार की लाश कमरे में देख शोर मचाने पर परिवार में जकार हो गई। जानकारी होने पर जुटे बस्ती के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। एसपी सिटी
बोत्रे रोहन प्रमोद ने बताया कि हत्यारोपित भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में प्रयुक्त पत्थर भी बरामद कर लिया गया है। विश्वविद्यालय में आए दिन कोरोना संक्रमित कर्मचारियों का मामला सामने आता रहता है, जिसके चलते विश्वविद्यालय में लगातार कोरोना से बचाव के लिए व्यापक उपाय किए जाने की मांग उठती रहती है। वहीं कोरोना से बचाव के लिए विश्वविद्यालय में लगाई गई टनल भी खराब हो गई है। इस मामले में कुलपति का कहना था कि टनल को सही कराया जा रहा है और नई टनल भी खरीदी जा रही है। विश्वविद्यालय में आए दिन कोरोना संक्रमित कर्मचारियों का मामला सामने आता रहता है, जिसके चलते विश्वविद्यालय में लगातार कोरोना से बचाव के लिए व्यापक उपाय किए जाने की मांग भी उठती रहती है। विश्वविद्यालय में प्रवेश के दौरान लगाई गई सैनिटाइजेशन की एक टनल भी काफी समय से खराब पड़ी है, जबकि दूसरी टनल का फिलहाल संचालन हो रहा है। इस बारे में पिछले दिनों कर्मचारियों ने कुलपति से मुलाकात कर शिकायत भी की थी और विश्वविद्यालय की व्यवस्था दुरुस्त किए जाने का मामला भी उठाया था। इस मामले में कुलपति का कहना था कि टनल को सही कराया जा रहा है और एक नई टनल भी अच्छी गुणवत्ता की खरीदी जा रही है। उसकी हमने जिस एजेंसी से खरीदा था उसको खबर करी है कि भाई उसको आके रिपेयर करे, उसकी जिम्मेवारी है। अभी तो गारंटी पीरियड में है तो उसको हम ठीक करा रहे हैं और अगर ठीक नहीं होता तो हमने एक दूसरी टनल के भी लिए ऑर्डर दे दिया है कि अच्छी क्वालिटी की एक दूसरी टनल और लगवा ली जाए। जहाँ तक इसके लिए क्या हमने और कदम उठाए हैं, तो जैसा हमें गवर्नमेंट का आदेश हुआ था, हमने गेट के पास एक हेल्प डेस्क खुलवाई है। वहाँ एक व्यक्ति बैठता है, थर्मल स्कैनिंग का है। वैसे थर्मल स्कैनिंग के लिए हमने दोनों गेटों पे जो चौकीदार हैं उनको दे रखा है। हर विभाग की यूनिवर्सिटी सवेरे जब खुलती है उससे पहले 8 बजे ही हम लोग इस पूरा वो कराते हैं सैनिटाइजेशन। कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार मित्तल का कहना था कि कर्मचारियों में 2 बार फेस मास्क बांटे जा चुके हैं और इसके अलावा प्रत्येक विभाग में हैंड सैनिटाइजर भी अलग से रखवाया गया है। उन्होंने कहा कि निरंतर शासन की ओर से जो गाइडलाइन मिल रही है उसका पालन भी किया जा रहा है और कर्मचारियों को हर तरह की एहतियात के साथ साथ छात्रों का प्रवेश पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वहीं कुलपति का कहना है कि सुबह और शाम को भी विश्वविद्यालय परिसर का सैनिटाइजेशन भी किया जाता है, जिससे कि किसी भी तरह का वायरस यहाँ न टिक सके। हर विभाग में हमने हैंड सैनिटाइजर दे रखे और उसके बाद शाम को भी जब यूनिवर्सिटी बंद होती है उसके बाद हम उसको सैनिटाइज सारे सेक्शंस को कराते हैं, जिससे रात भर में वो क्लियर हो जाए। अगर कोई ऐसी बात है तो पूरी तरह से रख रहे हैं। सब कर्मचारियों को हमने 2-2, 3-3 बार फेस मास्क बांटे हैं और जो कर्मचारी उस तरह के हैं जो कि गेट वगैरह पर जिनकी ड्यूटी है उनको हमने ग्लव्स भी बांटे हैं। तो जब जिसकी ज़रूरत है उनसे कह रखा है कि जब भी किसी को अगर फेस मास्क चाहिए, हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में हमने स्टोर कर रखे, वहाँ से उनको निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय में इन दिनों अपने काम से काफी संख्या में छात्र आ रहे हैं। पूरे दिन भीड़ भाड़ रहने की वजह से यहाँ संक्रमण का काफी खतरा है, जिसको लेकर कर्मचारी लगातार मांग उठाते रहे। अनलॉक के बाद विश्वविद्यालय में कई बार कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं और विश्वविद्यालय को कई दिन के लिए बंद भी रखना पड़ा है। लिहाजा विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी एहतियात बरतने के प्रयास कर रहा है, जिससे कि छात्र और कर्मचारी किसी भी तरह से संक्रमण से बच सके। केनरा बैंक अंचल कार्यालय द्वारा सोमवार को लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के संवर्धन हेतु अंचल कार्यालय के प्रांगण में एमएसएमई लोन मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में शहर के 10 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। केनरा बैंक अंचल कार्यालय आगरा द्वारा सोमवार को लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के संवर्धन हेतु अंचल कार्यालय के प्रांगण में एमएसएमई लोन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के 10 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया जो केनरा बैंक के ही ऋण धारक थे। उक्त प्रतिभागियों को उनके व्यवसाय के संवर्धन हेतु उनके द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने का निःशुल्क अवसर दिया गया। टाइम में GECL जो लोन है एमएसएमई बोरोवर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है, उसमें हमने 19,990 अकाउंट्स 292.50 करोड़ का किए हैं और उसमें डिसबर्समेंट 15,225 265.46 करोड़ के हम एमएसएमई को दिए हैं। उसके अलावा 33,500 PM स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वो भी कैनरा बैंक आगरा सर्किल ने किए हैं। उसके अलावा एक नया स्कीम है NPA बोरोवर्स के लिए CGSSD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसमें भी ऑलरेडी हमने 10 अकाउंट्स 50 लाख के
दे चुके हैं। और PSB लोन इन 59 मिनट्स एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है, उसमें भी पिछले हफ्ते हमने 200 लोन दिए थे। आगरा अंचल के महाप्रबंधक एस वासुदेव शर्मा ने इस दौरान वक्तव्य देते हुए बताया कि जिले के अग्रणी बैंक होने के नाते केनरा बैंक ने MSME रिटेल के साथ साथ विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। मेले में अंचल की समस्त शाखाओं ने लगभग 100 करोड़ रुपए के ऋण आवंटित किए, जिसके ऋण आवंटन पत्र प्रदान किए गए। 50,000 तक, किशोर 5 लाख तक और तरुण 10 लाख तक, उसमें कुछ भी प्रोसेसिंग फी नहीं है और 7.85% से 9.45% तक हम लोन दे रहे हैं। और कैनरा MSME कैप लोन वो 10 करोड़ तक, वो 50% प्रोसेसिंग फी और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.55% से 9.15% तक दे रहे हैं। और कैनरा कॉन्ट्रैक्टर, एक कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए अलग MSME लोन है, उसमें भी 10 करोड़ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे रहे हैं। और कैनरा GST स्कीम एक लोन है, उसमें 2 करोड़ तक 50% कंसेशन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए और 50% प्रोसेसिंग चार्ज में भी कंसेशन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 से 8.5% तक हम दे रहे हैं। मेले में हस्तशिल्प, मार्बल, कारीगरी, मसाला उद्योग, कालीन उद्योग, खाद्य पदार्थ, दोपहिया वाहन की प्रदर्शनी केनरा बैंक द्वारा वित्त पोषित इकाइयों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, गणपति नेचुरल प्रोडक्ट, शिवा ऑयल एंड जनरल स्टोर, सुपर मार्वल स्टोर, वाहिनी मोटर्स केक एंड मोर, किरण पाल द्वारा स्टॉल लगाई गई। मेले में विभिन्न उत्पादों को खरीदने के लिए कई लोग उपस्थित रहे और स्थानीय इकाइयों को अपने उत्पादों के संवर्धन हेतु एक विशेष मंच दिया गया। आगरा अंचल के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में इस तरह के कैंप आयोजित किए गए। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय के अधिकारी खुद को बचाने के लिए स्टाफ नर्स मधु के प्रकरण में चुप्पी साधे हुए हैं। अधीक्षक से लेकर गार्ड तक हर कोई मधु की सच्चाई जानना चाहता है। यह आरोप संस्थान की मेट्रेन मीरा ने होटल गोवर्धन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान लगाए। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय के अधिकारी खुद को बचाने के लिए स्टाफ नर्स मधु के प्रकरण में चुप्पी साधे हुए हैं। अधीक्षक से लेकर गार्ड तक हर कोई मधु की सच्चाई जानना चाहता है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के नेताओं तक पहुंच के कारण उसकी सच्चाई कोई नहीं बता रहा। रात 12 बजे से 2-3 बजे तक वह साथी स्टाफ नर्सों को बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर गायब रहती थी। रहन सहन ही नहीं, उसका अन्य साथियों से व्यवहार भी ठीक नहीं था। अपनी मर्जी से छुट्टी लेना, ड्यूटी पर होने पर भी काम न करना जैसी तमाम शिकायतें थी। ये आरोप संस्थान की मेट्रेन मीरा रोबिस्टर ने होटल गोवर्धन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान लगाए। उन्होंने कहा कि इन सभी बातों की शिकायत अस्पताल प्रशासन को लिखित और मौखिक रूप से की गई, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। मधु कोई भी काम अपना वार्ड में भी ठीक से नहीं करती थी, क्योंकि उसे काम करना नहीं आता था। वो काम करना नहीं जानती, बेसिक काम भी उसको ठीक से नहीं आता था, जिसको लेकर आपस की सभी स्टाफ नर्सेस के साथ वो आए दिन झगड़ा करती थी। आए दिन मेरे पास शिकायत आती थी। मैं मौखिक रूप से चिकित्सा अधीक्षक महोदय जी को शिकायत करती थी, क्योंकि उन्होंने ही रखवाया था। लिखित रूप में भी मैंने 2019 में उसने बहुत ज़्यादा झगड़ा किया, तब मैंने लिखित में चिकित्सा अधीक्षक महोदय जी को उनके मधु की शिकायत करी कि ये इस तरह कह रही है। मधु ने मेरे ऊपर आरोप लगाया। जब मैंने उसे डांटा तो उसने मेरे से कहा कि मैं तेरे ऑफिस के सामने चाकू से अपना हाथ काट लूंगी और तुझे फंसा दूंगी और गेट के बाहर फिटवा दूंगी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मेरा पक्ष न तो महिला आयोग सुन रहा है और न ही अस्पताल प्रशासन। जिस घटना की शिकायत स्टाफ नर्स मधु ने महिला आयोग में की है, उसकी जानकारी अधीक्षक दिनेश राठौर और निदेशक को है। मेरी कॉल रिकॉर्ड इसका परिणाम है। मधु एक 23 वर्ष के युवक के कमरे से रात 12:30 बजे आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। निदेशक के कहने पर पुलिस को बुलाया। उस वक्त मामला रफा दफा करा दिया। मधु गलत नहीं थी तो अस्पताल प्रशासन से उसे घटना वाले दिन ही 12 जुलाई 2020 को नौकरी से क्यों हटाया, और यदि गलत थी तो एक हफ्ते बाद 19 जुलाई 2020 को दोबारा नियुक्त क्यों किया गया और फिर 27 अगस्त 2020 को टर्मिनेट कर दिया गया। इसके बाद मधु ने कार्यालय में आकर मेरे साथ अभद्रता की। इसकी शिकायत भी मैंने अस्पताल प्रशासन से की है। यहाँ पर जिस मधु को आपने रखवाया था वो यहाँ पर सौरभ के रूम में मुझे पाई गई है और अच्छी अवस्था में मुझे नहीं मिली है, तो आप
बताइए मैं क्या करूं। तो बोले कि जो आपको बहुत मतलब लाइट वे में लेते हुए उन्होंने कहा जो आपको ठीक लगता है वो कीजिए। और उसके बाद मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने फिर दोबारा उनको फ़ोन करना चाहा कि मैं इन्हें फ़ोन करूं, दोबारा से इनको मैं बुलाऊं, लेकिन उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया और उन्होंने मुझसे दोबारा ना बात करी, ना मेरे पास किसी डॉक्टर को, ना खुद आए, किसी को नहीं भेजा। गलत कृत्य किए जाते हैं और दारू बियर नशेबाजी वहाँ की जाती है। जी हाँ, पूरे चिकित्सालय में आप देखिए जाकर, वहाँ बोतलें बियर कैंस इत्यादि पड़ी हुई हैं। गांजे की खेती की जा रही है, मरीजों को गांजा खिलाया जाता है ताकि उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसलिए मैं ये वहाँ चिकित्सा अधीक्षक जो हैं उनकी देखरेख में सब कुछ है, सब मामला वो देख रहे हैं, लेकिन अपनी चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मैनेजमेंट का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर उनकी संस्थान के अधिकारियों व निदेशक के साथ जो भी बात हुई उसकी सारी रिकॉर्डिंग व पूरे मामले से जुड़े अनेक साक्षी भी उनके पास हैं, लेकिन अब सभी जिस तरह से इस मामले से अपना हाथ खींच रहे हैं ये पूरी तरह से गलत है। फतेहाबाद रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार और उत्तरी विधानसभा के अध्यक्ष इंदु जैन ने अपनी विधानसभा की कार्यकारिणी की घोषणा की। इस मौके पर सपा महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार ने बताया कि पहली बार सपा मुखिया अखिलेश यादव के आदेश पर बूथ कमेटियों के गठन के साथ सेक्टर प्रभारी भी बनाए जा रहे हैं। ये सेक्टर प्रभारी बूथ कमेटियों का गठन करेंगे। फतेहाबाद रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार और उत्तरी विधानसभा के अध्यक्ष इंदु जैन ने अपनी विधानसभा की कार्यकारिणी की घोषणा की। इस मौके पर सपा महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार ने बताया कि पहली बार सपा मुखिया अखिलेश यादव के आदेश पर बूथ कमेटियों के गठन के साथ सेक्टर प्रभारी भी बनाए जा रहे हैं। ये सेक्टर प्रभारी बूथ कमेटियों का गठन करेंगे। सबसे पहले अपने उत्तरी विधानसभा के प्रभारी पुष्पेंद्र शर्मा जी और विधानसभा अध्यक्ष इंदु जैन ने आज उत्तरी विधानसभा की कमेटी घोषित की है, साथ में सेक्टर प्रभारी बनाने के भी काम किए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा अपने दोनों ही पदाधिकारियों को जिन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से बहुत मजबूत टीम आज उत्तरी विधानसभा बनाने का काम किया है। मैं सब लोगों से मिला, सबने विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की स्थिति उत्तरी विधानसभा में बहुत तेजी से मजबूत हुई है और आगे चल के और मजबूत होगी। कमेटी में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की निर्देशानुसार बहुत अच्छा लुक दिया गया है। सेक्टर प्रभारी पहली बार नियुक्त किए गए हैं और इससे पार्टी नीचे जड़ तक बूथ स्तर तक जाएगी और मजबूत होने का काम 2022 में सरकार बनाने वाला काम करेगी। अब क्या तैयारी 2022 की अगर बात की जाए? 2022 की तैयारी पूरी सेक्टर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो भेजी है सेक्टर प्रभारी बनाने का कार्य और बूथ स्तर तक जाएगी, वो जड़ तक जाने का काम करेगी और ये 2022 में सरकार बनाने का काम करेगी। नहीं, हम लोग अब तक बूथ प्रभारी बनाते थे। इस बार 10 बूथों पर एक सेक्टर प्रभारी बनाने का काम समाजवादी पार्टी आगरा महानगर भाई वाजिद निसार जी के नेतृत्व में कर रही है। आज हमने अपनी उत्तरी विधानसभा के जो 438 बूथ थे उनको सेक्टर में बांटकर 42 प्रभारी नियुक्त किए हैं और चौधरी वाजिद निसार जी के नेतृत्व में उत्तरी विधानसभा की कार्यकारिणी की जो घोषणा की है, उस उत्तरी विधानसभा की कार्यकारिणी में हमने सभी जाति, सभी धर्म, सभी समाज के लोगों को लेकर यह प्रयास किया है कि आने वाले 2022 के चुनाव में उत्तरी विधानसभा फतेह करके हम भाई चौधरी वाजिद निसार जी को उत्तरी विधानसभा की तरफ से एक गिफ्ट के रूप में हम देंगे। हमने सबसे पहले जिम्मेदारी सेक्टर प्रभारी बनाए हैं। हमने हर बूथ से 10 के ऊपर एक बनाया है। टोटल हमने 438 बूथों में से हमने 42 सेक्टर प्रभारी बनाए अपने और सबको फुल जिम्मेदारी दी गई है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग 2022 के अंदर। कोई शहर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी जिस तरीके से बेरोजगारी और जनता इस समय तराई हो रही है। बता दें, सेक्टर प्रभारी की परंपरा बसपा में रही है। बसपा बूथ कमेटियों के साथ बूथ कमेटियों की निगरानी के लिए सेक्टर प्रभारी भी बनाती है। अब समाजवादी पार्टी भी संगठन को चुस्त दुरुस्त और मजबूत बनाने के लिए सेक्टर प्रभारी भी नियुक्त कर रही है। सपा पदाधिकारी ने बताया कि 10 बूथ पर एक सेक्टर प्रभारी नियुक्त किया गया है। सपा पदाधिकारियों का कहना था कि इस बार पूरी तरह से पदाधिकारियों का वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। कोई अध्यक्ष या पदाधिकारी फर्जी कमेटी न बनाए, इसे लेकर पदाधिकारियों के नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ आईडी भी ली जा रही है।
अंगूर की बेटी के सुरूर में एक अधिकारी ने अपने अधीनस्थ के साथ जमकर अभद्रता और मारपीट की और इस पूरी घटना का वीडियो कर्मचारी के साथ उसके साथी ने सोशल मीडिया पर बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं ये वीडियो शहर भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अंगूर की बेटी के सुरूर में एक अधिकारी ने अपने अधीनस्थ के साथ जमकर अभद्रता व मारपीट की। शराब का नशा अधिकारी पर इस कदर चढ़ा था कि वह अपने कार्यस्थल पर पहुंचकर और अपनी दबंगई कायम रखने के लिए एक कर्मचारी के साथ मारपीट की। इस पूरी घटना का वीडियो पीड़ित कर्मचारी के एक साथी ने बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने से संबंधित विभाग में